तो राम राम भाइयों। तो आज का टॉपिक मैं लाया हूँ कि बुद्धिमान कैसे बन सको हो तुम सगरे। तो ऐसे 5 तरीके बताऊंगा मैं तुम्हें जिससे तुम बुद्धिमान बन सको। और अंग्रेजी में कहो तो 5 ways टू बिकम इंटेलिजेंट। अब तुम सबने बेरा है कि सबने ही होशियार बनना है, जीवन में बुद्धिमान बनना है। और तुम्हें बता दूं कि हमारा जो व्यक्तित्व लक्षण है ना, उसमें बुद्धि सबसे ज़्यादा प्रशंसित और उपयोगी है। और हम में तो ज़्यादातर लोग न्यू जानना चाहें कि स्मार्ट कैसे बने, समझदार कैसे बने, लोग बेवकूफ़ समझें। तो ऐसी के बात करें और ऐसा के काम करें जिससे पब्लिक न्यू समझे कि भैया यो आदमी तो घना ही समझदार है, घना ही होशियार है। और हमारा अस्तित्व बढ़िया फैसले पर निर्भर करे। ये बात तो तुम मानोगे भाई। और स्मार्ट लोग जो नई समझ के द्वार खोल रहे हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा प्रशंसा मिला है समाज में। तो आज की डेट में तो भाई तुम्हें बुद्धिमान बनना ही पड़ेगा। क्या सिखा रहे हैं बुद्धिमान बनना। सिखा लेने देना यार, सबने पता चलनी चाहिए कैसे बुद्धिमान बने। बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, सुन लो। तो भाई बोल लूँ? बोल ले भाई, मारा के जावे। ठीक है भाई। तो बात न्यू है कि कोई आदमी, अरे बुद्धिमान ज्यादा लाइक, कोई सब सब न्यू समझे हैं कि वो बुद्धिमान है। अब ना सवाल न्यू है कि तुम और बुद्धिमान बन सको के। तो अपनी नज़र में तो सगर ही बुद्धिमान है, दूसरे की नज़र में भी बुद्धिमान, असली के बुद्धिमान बन सकोगे ना। तो सबसे पहला काम तो तुम न्यू करो कि स्मार्ट और बुद्धिमान पैदा होने वाले लोगों के बारे में तो भूल जाओ भाई। विज्ञान ने बताया है कि आप पैदा होने के बाद भी खुद को बुद्धिमान और स्मार्ट बना सको। अपने दिमाग की कोशिकाओं को ना विकसित कर सको भाई, और होशियार बन सको। तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा आज 5 तरीके। और बहुत ही आसान 5 आदतें बताऊंगा जो तुम्हें प्रतिदिन फॉलो कर लो और तुम्हें होशियार बना देंगी भाई। और तुम्हें बुद्धिमत्ता देंगी वो वाली जिसके तुम हकदार हो। तो सुन लो फिर, बताऊं? यार के शुरू कर दिया था ने यार। भाई कर लेने देना यार, कुछ काम चीज की चीज बता रहा हूं तो बता लेने दे फिर। तुम तो किसी ने कुछ ना बताने दो। तुम न्यू समझो कि तुम ही होशियार बन जाओ जीवन में, और कोई ना होशियार बने। बता ले तो मैं मना कर रहा है। हाँ तो बताऊंगा, तू रोकेगा क्या? अच्छा भाई भाई तुम लोग सुन लो यार, और सुननी है तो सुन लो। और तुम न्यू समझ रहे हो कि तुम तो पहले से ही होशियार हो, तो फिर भैया रहने दो फिर मत सुनो। पब्लिक ने सुन लेने दो जिन्हें बुद्धि कम ना है, बट जिन्हें तरीके ना पता कि किए करें, कि समाज कहवे कि हाँ भाई यो आदमी तो समझदार है और बढ़िया आदमी है। तो ऐसे 5 तरीके मैं तुम्हें बताऊं। उसमें तय पहला जो है, पहला चीज तो तुम न्यू समझ लो कि अलग अलग चीजें करो जो आपको समझदार बनावे। अलग अलग, एक सी चीजें ना करते रहो, अलग अलग चीज ट्राई करो। अपनी डेली जो गतिविधि है उसमें तुम थोड़ी सी विविधता लाओ भाई। विविधता लाओगे, अलग अलग तरह के कार्य करोगे तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा। तुम दिन भर में एक ही काम मत करो, अलग अलग काम करो। एक काम शुरू कराया, 30 मिनट तक कर दिया भाई,
फिर दूसरा काम कर लो, शुरू कर लो। इस तक ये होगा, बोरियत ना होगी भाई। नहीं तो पड़े पड़े एक के काम करते रहो तो बोरियत लगे बहुत ज्यादा। बोरियत ना होगी। आधे घंटे कर लो, फिर दूसरा काम शुरू कर दो। इस तक ये होगा, बोरियत तो होगी ना भाई। और दूसरा जो आपका दिमाग है ना, उसने बहुत आराम मिलेगा। आराम मिलने को समय भी मिलेगा। एक चीज करके तो भाई दिमाग घिसे। नई नई चीज ट्राई करो तो उससे क्या इंटरेस्ट बना रहेगा। और दिमाग जब नई चीज ट्राई करेगा, और तो भाई शार्प होगा भाई दिमाग। हाँ, नई चीज ट्राई करो, एकदम ऐसा शार्प हो जाए कति कि जब दिमाग ने मिले है आराम, एक चीज करते तो क्या आराम मिलेगा। फिर नई नई चीज ट्राई करो, जब दिमाग ने मिलेगा आराम, तो तुम्हारा दिमाग ना बहुत बढ़िया काम करेगा भाई। और एक स्टडी तो न्यू कहा हुआ है कि दिमाग ना बहुत आराम पसंद करे है। पब्लिक भी तो आराम पसंद करे है। अरे तू क्यों बोल रहा है बीच में भाई? पब्लिक आराम पसंद करे, मैं जब न्यू कह रहा हूं कि दिमाग आराम पसंद करे, तू क्या पब्लिक आराम पसंद करे? अरे ठीक है भाई, बोल लेना। तब बोल रहा हूं, सुनना तो है नहीं, बीच में टोकना है किसी ने, तुम देख ना लेना समझदार बनते। तो भाई मैं न्यू कह था कि जो थारा दिमाग है वो करे है आराम पसंद। और जो थारी बुद्धि है उसको जो बढ़ाने के जो तरीके हैं, मेन तरीका वो यही है कि तुम अपने दिमाग को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कसरत करवाओ। कसरत बहुत जरूरी है भाई। कसरत न्यू देख लियो तुम, कसरत करे करे हैं बॉडी लाइन है। बॉडी एक तरह की कसरत करोगे ना, करो एक तरह की कसरत करोगे एक तरह की बॉडी बनेगी। अब तुम बाइसेप ही मारते रहोगे दिन भर तो बाइसेप बनेगा, ट्राइसेप थोड़ी बनेगा भाई। डिफरेंट डिफरेंट करनी पड़ेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट करनी है जब तुम्हें अपनी बॉडी बनाने को, और डिफरेंट डिफरेंट तुम्हें अलग अलग तरह की मशीन पे जाना पड़ रहा है अपनी बॉडी बनाने को, तो भाई काम भी तो अलग अलग करने चाहिए, फिर करो। और यो तो लॉजिकल भी है। अब तुमने पता ही होगा कि ज्यादा व्यायाम कर लो, तुम ज्यादा व्यायाम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, तो भाई बॉडी थक जा रहा है भाई। बट की क्या है, व्हाट इज द की अंग्रेजी में? सही मात्रा में जो काम करो, तुम व्यायाम कर रहे हो सही मात्रा में करो तो लाभ मिलेगा। ज्यादा मात्रा में करोगे और अनलिमिटेड ही करते रहोगे तो थोड़ी लाभ मिलेगा फिर तुम्हें। तो ना तुम्हें ज्यादा करनी है और कम करने से भी ना मिलेगा भाई। तो तुम्हें देखनी है कि तुम्हें कितना व्यायाम करना है, उसके हिसाब से तुम्हारी बॉडी बनेगी। बिल्कुल सेम टू सेम तुम्हें चीज भी करनी है जो तुम्हें अपना दिमाग लगाना है। और कोई तो कह रहा था आराम करते समय मांसपेशियां जो हैं अपना द्रव्यमान बढ़ावें, जिससे द्रव्यमान ना जानो क्यों हो गया तेरे को? अरे द्रव्यमान सर्च कर तू गूगल में यार, वॉल्यूम ने क्या में है शायद, अरे फैल जावे है जो। हाँ, तो द्रव्यमान बढ़ावे इससे तुम्हारी मांसपेशियां मजबूत हो में, और सेम वे में थारा दिमाग भी काम करे। ठीक है, पर एक डिफरेंस है, तुम आराम भी करोगे ना तो जो दिमाग है, दिमाग ऐसा आराम ना करता है। आराम की मुद्रा में भी दिमाग जो है समस्याओं को सॉल्व भी करता रहे। और एक स्टडी में क्या मालूम चला है, क्या चला है? बता रहा हूं सुन तो ले यार, बीच में क्यों टोक गया तू। स्टडी में मालूम चला है कि बीच बीच में ब्रेक लेने से के हो गए है कि बीच बीच में हमारे दिमाग ने मिल जा आराम, और यो आराम लेने से हमारा दिमाग चले बहुत बढ़िया शार्प। और इससे जो है सफल होने की जो संभावना है वो बहुत बढ़ जावे है भाई। इसलिए मैं कहूं कि जो भी कर रहे हो उसने आराम ते करो और अपने दिमाग को ध्यान में रखो। ठीक है,
तो यो पहला पॉइंट है भाई साहब, तुम अलग अलग चीज ट्राई करो, यो आपने समझदार बना देगी, कोई तुम्हें बेवकूफ ना कहेगा फिर। ठीक है, यो तो तुम ट्राई कर लो, और फिर मैं बताऊं तुम्हें दूसरा। ठीक है, और इससे कोई मिलता जुलता सवाल हो, इस पे कोई तुम्हारा सवाल हो तो तुम कमेंट करके बता दो, मैं फटाफट ना तुम्हें जवाब दे दूं उसका, कमेंट में बता दो। अरे कमेंट तो बड़ी गंदे कर रहे हैं ये। भाई तू क्यों बोल रहा है गंदे करे हैं? क्यों गंदे करेंगे भाई कमेंट? जब काम की बात चल रही है यहाँ, गंदे कमेंट करेंगे? अरे भाई लोग तुम कमेंट करो यार, जो भी तुम्हें समझना हो। यो पहला पॉइंट था, और अब मैं चलूं तुम्हें दूसरा पॉइंट बताऊं। जो थारा समय है ना, उसने प्रबंधित करे। प्रबंधित किए हो प्रबंधित? अरे प्रबंधित ना पता के तो सर्च कर लो यार। प्रबंधित मतलब हो वह मैनेज करें। कैसे मैनेज करें? पूरा दिन तो जावा इंस्टाग्राम में और यूट्यूब पे और फेसबुक पे, यो ही तो गड़बड़ है भाई। आजकल की जो दुनिया है ना, ऑनलाइन की दुनिया, यहाँ तो बहुत ही आसान है यो विचलित होना। तुम न्यू सोचोगे कि रे भाई ठीक है, एक अपनी ईमेल चेक कर लूं, और कब ईमेल चेक करते करते कब तुम पहुंच जाओगे फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे, अरे तुम्हें पता ना चलेगी। और इससे होवे क्या है? इससे होवे है कि थारा समय हो जावे खर्च, बिना बात के कुछ ना मिलना उससे। तो यो तो बहुत ही डिफरेंट काम है भाई। डिफरेंट ना हो, अरे डिफिकल्ट हो गया। अरे डिफिकल्ट कह ले, मुश्किल कह ले, इसमें क्या बात होगी? फिसल जावे जवान, हम कौन से इतने प्रोफेशनल हो रहे हैं यहाँ। कह दी कह दी। अब पब्लिक बड़ी समझदार है, और ना ही समझदार है तो हम बना तो रहे हैं, पब्लिक खुद बता देगी क्या गलत बोल दिया हमने। ठीक है, तो भाई मैं न्यू कह था कि जो थारा समय है इसने करें मैनेज, इसने करें सोच समझ के इस्तेमाल। कभी भी ऑनलाइन भटकते रहोगे ना, यो तुम्हें हेल्प ना करेगा। एक लिस्ट बना लो कि क्या 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 तुम्हारी प्राथमिकताएं हैं। प्राथमिकता प्रायोरिटी, ठीक है, इसकी बनाओ तुम एक लिस्ट, और उसमें भी तुम्हें वो काम करना है वो जो है सबसे ऊपर प्राथमिकता में। तो जो सबसे जरूरी काम, उसने तुम करो सबसे पहले, यो बहुत जरूरी है। पर यू कैसे पता चली कौन सा जरूरी काम? अब तो नहीं, यूं भी ना पता कौन सा जरूरी काम है तो तू घंटा करेगा फिर, और तू न्यू कह रहा है कि मैं बहुत समझदार। भाई अपने नजर में तो सभी समझदार हैं। सुन ले, बताऊंगा मैं कैसे पता चलेगी। अब तुम्हें यूं ही ना पता कौन सा काम जरूरी है, हद हो रही है यार। तो भाई साहब जो तुम्हारी लाइफ का बहुत जरूरी काम हो उसने करो पहले, उससे कम जरूरी करो उसके बाद, उससे कम जरूरी करो उसके बाद, और जो बहुत ही कम जरूरी हो और जो जरूरी ना हो उसने तो करो ही ना, तो यार छोड़ो, क्यों करना। बात सारी यो है कि जितना बढ़िया तुम अपने जो टाइम है तुम्हारा, जो समय है उसने मैनेज कर लोगे, उतनी ही तेज तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी भाई। ठीक है, और यो काम तो करना चाहिए जीवन में। यो काम कर लिया ना, टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, भाई बुद्धि चलेगी बढ़िया। नहीं तो तुम न्यू ही करते रह जाओगे कि भाई यो काम रह गया वो काम रह गया। लिस्ट बना लो यार, यो बहुत बढ़िया तरीका है, मैं तो खुद फॉलो करूं। घंटा फॉलो कर रहा है तू। अरे भाई करूं तो क्यों बीच में बोल रहे है? रिकॉर्डिंग चल रही है, बीच में बोल दे बार बार। ठीक है भाई, तो दूसरा पॉइंट है, तुम तो भाई अपना समय कर लो मैनेज, और अपनी बना लो एक लिस्ट, और उस लिस्ट के हिसाब से करे करो अपने काम। जो काम पहले करना है वो काम करो पहले, लिस्ट बना लो ना, जो बढ़िया लगता हो, जो तुम्हें लगता हो कि अभी करनी है भाई, उसने करो पहले।
और यो बात तो मैं समझ में आ गई हो, इससे जुड़ी हुई कोई तुम्हारे कोई सवाल हो पूछ लो, इसने बता देंगे फिर हम। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊं कितने पॉइंट बोले मैंने? 5 हो गया भाई। अरे मैंने याद है यार, मैं पब्लिक से पूछ रहा हूं, तू क्यों बोल रहा है बीच में? ठीक है भाई। अरे मैंने पता है 5 बोल ले थे, मैं नहीं बोल ले थे, मैं ही पूछ रहा हूं। के कितने हो गए? 2 हो गए ना। तीसरा बता दूं चलो। भाई तीसरा काम तो थोड़ा तो डिफिकल्ट है, ये लफंगों के लिए तो है नहीं भाई। तीसरा है डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ने की डाल लो तुम आदत। भाई यो बहुत जरूरी है। अब कोई पूछेगा भाई पढ़ने तो होशियार हो जावे के? हाँ तो बिना पढ़े होशियार बने के? बिना पढ़े तो भाई आदमी करे फालतू की बात जिसमें ना हो बिल्कुल भी लॉजिक। तो पढ़ना तो बहुत जरूरी है। और पढ़ने को यूं ना है भाई कि तू सिलेबस की किताब पढ़े। भाई जो तेरा मन करे पढ़ ले, जिसमें तेरा इंटरेस्ट बनना हो वो कर ले तू। इसमें ऐसा कुछ नहीं है भाई कि तुम्हें सिलेबस की किताब पढ़नी है और तुम्हें यो ही पढ़ना है, जो स्कूल में बता रहे हैं वही पढ़ना है। वो भी जरूरी है अपनी जगह, बट अब तुम स्कूल तो पास कर ही गए, अरे कॉलेज तो पास कर ही लिया। अब तो जीवन में बुद्धिमान कैसे बनना है, तो उसके लिए भाई किताब तो बहुत जरूरी है। किताब पढ़ो। और ये तो परवाह ही ना करो कि भाई विषय के है किताब का, पढ़न ते बुद्धि बढ़े। और मैं तुम्हें बता दूं, एक रिसर्च के कहे हुए है कि जो बच्चे किताब पढ़ें, बालक जब किताब पढ़ें, ज़्यादा किताब पढ़े हैं और हर तरह की किताब पढ़े हैं, वो भाई जब बड़े हो ना वो बन जाओ समझदार। तो यो आदत तो अपने बालकों में तो डालो पढ़ाने की। और न्यू ना पढ़ाओ भाई, स्कूल का काम ना करा, ट्यूशन का काम ना करा, यो ना किताब पढ़ाओ। किताब लाओ, उपन्यास लाओ, अलग अलग तरह के जर्नल लेके आओ, अखबार लाओ, पढ़ाओ। जितनी नई चीज सीखने को मिल जा, जितनी नई चीज मिल जा दुनियादारी में, दुनिया क्या कर रही है, बढ़िया है। जितना पढ़ ले इंसान दिमाग में भर ले, गोबर भरन तो बढ़िया ही है, कुछ किताब में लिखी बढ़िया बात ही पढ़ ले। पर एक बात है भाई, दिलचस्प बात यूं नो क्या है। वो अंग्रेजी बोला बीच में। अरे तो चुप हो जाए यार, यू नो अंग्रेजी होगी के? आई नो, यू डोंट नो, ओके। भाई दिलचस्प बात यो है कि जो पढ़ने की जो किताबें है ना, उसका उतना रोल ना है तुम्हारे बुद्धि बढ़ाने में कि तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। बस कुछ भी पढ़ लो, किताब के सब्जेक्ट पे मत जाओ, जो मिले उसने पढ़ लो और बुद्धि तुम्हारी विकसित हो जाएगी भाई। रीजन है ना, के रीजन? पर बताऊं हूं रुक। रीजन है, अब मान ले एक किताब ले आया तू और तेरे में है बहुत गलतफहमी, कई सुनी बात कि भाई गांधी जी तो न्यू करा करते थे या नेहरू जी न्यू करा करते थे। किताब पढ़ो ना भाई, असली हिस्ट्री देखो उनकी, क्या करा करते थे क्या ना करा करते थे, पढ़ लो। अगर जो किन्ने कोई गलत बात बोली है उनके बारे में, अगर वो गलती लिखी है भाई किताब में, तो मानो भाई हाँ सच है, किसी के कहने पे मत जाओ। किताब में लिखी है और तुम मानो कि वो गलत था, तो तुम गलत मानो उन्हें। और तुम मानो और तुम्हें पता चला कि भाई ना, जो पब्लिक कह हुए है और जो दूसरे आदमी कह हुए हैं उनकी बात गलत है और सच्ची घटना तो यूं थी, तो बढ़िया है फिर, तुम्हें नॉलेज तो मिलेगी, नॉलेज मिलनी चाहिए। तो भाई तम लगन में मैं उन्हें बताऊं कि पढ़ने का अभ्यास, पता है तुम्हें क्या जरूरी है अभ्यास में? ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान केंद्रित करो भाई, अपने दिमाग का प्रयोग करो। इससे क्या होगा, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ेगी और
बालकों को तो फिर भी डिफिकल्ट है, और तुम तो बड़े हो, मुश्किल चीज पढ़ो, कोशिश करो समझने की। ग्रंथ पढ़ो, इतने ग्रंथ हैं भाई। अरे हमारे सभ्यता में इतने ग्रंथ हैं, हमने बस लड़ना है उन ग्रंथों पे, हमने पढ़ने नहीं है। पढ़ लो, हर तरह की जानकारी होगी तो दिमाग खुलेगा भाई। इस तरह पब्लिक कोई भी टॉपिक चल रहा हो कहीं भी, तुमने वो चीज पढ़ रखी होगी तो तुम उस पर कर लोगे बात। और जब तुम्हारी बात में आएगी गहराई, और गहराई नहीं आती भाई, गहराई आओगी जब तुमने पढ़ रखी होगी। और जब बात में रहेगा गहराई, पब्लिक माने है फिर उन्हें कि भाई यो बंदा है बहुत समझदार, बात कर रहा है, बहुत पढ़ा लिखा है भाई, और पब्लिक माने है फिर। तो यो एक तरीका है। तीसरा तरीका मैंने तुम्हें बताया है, पढ़ो, कोई सी किताब मिले पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है। चौथा बता दूं, चौथा सुन लो कर। चौथी बात है भाई साहब, भूल गया कि, अरे भूल नहीं गया यार, बता रहा हूं, तेने बुद्धिमान बनना है। बात तो पहले ही बुद्धिमान, अरे तू कुछ बुद्धिमान ना है भाई, मेरी नजर में तो तू है कलंक, तू है कलंक इस देश पे। और एक बात याद आ गई मैंने, अखबार पढ़ रहा था मैं, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, अरे बहुत बढ़िया बात लगी मुझे उनकी। एक बार, 1 डेढ़ साल हो गया भाई, उनने एक बात की, बोले अनपढ़ आदमी इस देश पे कलंक है। और अब भाई मैं बहुत प्रभावित हो गया। तो तू इस देश पे कलंक है, तू इस देश पे ना भाई, तू हमारे घर में कलंक है, तू मोहल्ले में कलंक है, तू हमारे शहर पे कलंक है, तू हमारे खानदान पे कलंक है। तू अनपढ़, तो जितना पढ़ सके पढ़ ले भाई, अमित शाह ने भी कह दिया अब। ठीक है, कब गई थी? बस तुम्हें न्यू ही ना पता कब गई थी, तुम देखो के हो ना, तुम पढ़ते कुछ भी ना, तुम अखबार पढ़ते। अखबार पढ़ो तब पता चलेगी तुम्हें, पढ़ा कर भाई, कलंक मत बनी यार, हमारे देश पे कलंक छे तक। ठीक है भाई, क्या क्या बता, मैं चौथा पॉइंट बता दूं तुम्हें, दोबारा समझो और अपनी किस्मत बनाओ खुद। समझ में नहीं आई बात है, तरह मैं तुम्हें बताऊं, ये कोई भी बात, कोई भी नई जानकारी जब तुम सीख ले हो, उसने दोबारा समझने की ट्राई करो। जो चीज तुमने सीख ली उसने भूल ना जाओ, तब फिर से पढ़ो। जरूरी है, पब्लिक की आदत है भाई, पब्लिक भूल जाओ तो पढ़ते तो रहना पड़ेगा, रिवीजन भी करना पड़ेगा जीवन में, भूलने से पहले पढ़ लो। क्योंकि तुम्हें बताऊं, कोई भी चीज, मान लो तुमने किताब पढ़ लिया और तुम्हें होगी नॉलेज, पर तुम्हारी बुद्धि ना है बिल्कुल भी, तुम्हें ना रहता कुछ भी याद, तो क्या फायदा फिर ऐसे पढ़ने का है? तो भाई रिवीजन तो करना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया है, यदि तुम्हें कुछ याद नहीं रहता तो भाई तुमसे सीख तो सकते नहीं, तो करना क्या है, टाइम के साथ अभ्यास करो। उस तक ये होगा है कि जितनी बात तुमने सीखी है वो तारे दिमाग में बनी रहेगी। ठीक है, समझ में आ रही है गोबर गणेश? हरियर। हाँ सीख ले। और यो बात तो भाई तुमने कितनी पिक्चरन में भी देखी होगी, सिनेमा में देखी होगी, कि जिंदगी में इंतजार करते कुछ नहीं मिलता, बढ़िया निर्णय लेने में लगे है प्रयास। तो करना क्या है, अपना जो थारा लक्ष्य है उसने तुम्हें करना है प्राप्त, तो पढ़ो,
पढ़ने की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, शोध करने की जरूरत पड़ेगी, काम करने की जरूरत पड़ेगी। यो काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। बैठे बिठाए इंतजार करके ना मिलता कुछ भी। अपनी किस्मत तुम्हें बनानी है खुद। और तो मैं बता दूं, यू नो, अब ना बोल लेगा, अंग्रेजी बोल रहा हूं, यू नो आई नो। हाँ, क्या कहता मैं कि भाई जब थारा दिल और थारा दिमाग, तुमने कुछ प्लानिंग करी और दोनों में तुम्हारी प्लानिंग में थारा दिल और तारा दिमाग लगा पड़ा है और फुल मेहनत चल रही है भाई, भाई सफलता तो मिलेगी फिर। यो तो तब में भी माननी पड़ेगी कि जब बिल्कुल दिल और दिमाग ते लग जाओ प्लानिंग पे और उसने कर दियो इम्प्लीमेंट, तो भाई सफलता मिले सब है। कड़ी मेहनत और तुम्हारी सफलता जो तुमने खुद बनाई है, इसके पीछे भाई तुमने पता है क्या रहस्य है? इसके पीछे का रहस्य है तुम्हारी मेहनत। और मेहनत तो करे है गधा भी, पर उसके पीछे चाहिए दिमाग। दिमाग कहाँ से आवेगा? दिमाग आवेगा पढ़ के, दिमाग आवेगा डिफरेंट डिफरेंट चीज सोच के, डिफरेंट डिफरेंट काम करके। तो भाई कुएं के मेंढक मत बनो, कुएं का मेंढक कुएं में ही मरा भाई। नाली का कीड़ा नाली में ही मर जा, वो न जाता बाहर। ठीक है। और तो मैं बताऊं, एक बहुत ही महान आदमी हुए, उनने क्या कही, आदमी का नाम था नेल्सन मंडेला। जानते होगे, ना जानो तो सर्च कर लो यार गूगल में, दिन भर फालतू चीज सर्च करो। नेल्सन मंडेला ने क्या कही कि जीवन जीने में सबसे बड़ा गौरव कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिर के उठ के खड़े होने में है। उसमें कुछ गौरव ना है भाई कि तुम तो भाई मैं तो कभी गिरा ही नहीं, मैं तो बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं। असली असली गौरव कब आवा है? जब तुम गिरो और फिर उठ खड़े हो, फिर गिरो फिर उठ खड़े हो। चींटी देखिए, चींटी, चींटी की कहावत ना सुनी? कहावत के कहानी ना सुनी? चींटी सामान लेके जाती रहेगी अपने बिल में, अपने घोंसले में, कुछ भी कह लो, और तुम उसने नीचे गिरा दो, चींटी फिर चढ़ेगी, फिर गिरा दो फिर चढ़ेगी, फिर गिरा दो फिर चढ़ेगी। वो न मानती भाई, जितनी बार गिरना है उतनी बार उठना है, निराश नहीं होना जीवन में। आगे बात समझ भाई? आगी हो तो फिर तुम्हें मैं पांचवी विधि बताऊं, और ना आई हो तो भाई तुम तो कर दो बंद वीडियो। ठीक है? फिर वीडियो ना है, तू तो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है। भाई वीडियो, इसने ऑडियो क्या है के? और ठीक है, ऑडियो, ऑडियो बंद कर दो ना रे, मैं इसने एडिट करूंगा यार, ऐसी कैसी बात कर दी तन्ने। वीडियो चलाऊंगा पीछे, बैकग्राउंड में चलेगी वीडियो कती, कसुत्ती वीडियो चलाई कती, सारे पॉइंट लिखूंगा। ठीक, अरे भाई इसकी बात छोड़ो, मैं तुम्हें बताऊं पांचवी विधि के है। पांचवी विधि है, और तुम करोगे एग्री? तुमने करी भी होगी, गांव के ने तो करी ना है भाई। पब्लिक जा जावे हैं कि ग्रुप स्टडी बहुत बढ़िया चीज भाई, ग्रुप स्टडी बहुत बढ़िया चीज। तो पांचवा पॉइंट यही है कि दूसरे के साथ अपना शिक्षण और जानकारी करें साझा, अपने तक दबा के ना रखें भाई, फैलाओ। प्यार बांटने ते बड़ा है तो शिक्षा भी बांटने ते बड़ा है। ठीक है क्या? इसके क्या उपाय हैं? मैं तो फॉलो करूं भाइयों, और अब भी फॉलो कर रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं ना समझदार बनने के 5 तरीके, तो न्यू ही समझ लो, साझा कर रहा हूं थारे साथ। तो चाहे तुम ऑनलाइन कर लो, आमने सामने कर लो, अपना अनुभव और ज्ञान साझा करने के लिए सहयोगियों से, अपने दोस्तों से, साथियों से बात करें। इस तक ये होगा कि जो नए विचार हैं
थारा विचार है, थारे साथी का विचार है, उस तक ये मिला है, प्रेरणा मिला है भाई। जब दूसरा आदमी कोई बात बताव है, इस तक ये होवे जो थारा दिमाग है इसने बड़ा आसान लगे है समझने में चीज। ठीक है, दिलचस्प आदमी चुनो भाई, बोरिंग आदमी तो बात करने की कोई जरूरत ना है। दिलचस्प आदमी हो, देखो, ढूंढो, उससे करो बात, उससे सामने रखो अपनी बात, वो करेगा बढ़िया बात। एक चीज समझने की है भाई, दो आदमी का जीवन एक जैसा ना होता ये दुनिया में। सेम चीज की व्याख्या एक आदमी दूसरी कर देगा, दूसरा आदमी दूसरी कर देगा। और तुम्हें ऐसा लगता हो कि भाई लिखी हुई चीज की व्याख्या अलग अलग नहीं हो सकती, तुम कोर्ट के ऑर्डर देख लो, तुम ग्रंथ देख लो, कितने ग्रंथ हैं, ग्रंथ एक ही है, अलग अलग तरह के आदमी अलग अलग उनका मतलब निकाल के अलग अलग मानने हैं भाई। सर्च कर लो, सर्च कर लो, एक बाइबल, अलग मीनिंग, अलग संप्रदाय। ठीक है, और होव की है कि हर आदमी ने के लगे है कि सबसे बढ़िया उसका दृष्टिकोण है भाई। तो यो मत करो, अपना दृष्टिकोण तुम रखो, बट जो अगला आदमी बता रहा है उसने भी सुनो, उसने समझो। अगर बात लगे सही तो उसने रखो अपने दिमाग में, और बात लगे बड़ी बिना गहरी उथली बात लगे उसने छोड़ दो भाई। इससे क्या फायदा होगा, इससे जो नई तकनीक पे विचार करने में ना तुम्हें मिलेगी मदद। ठीक है, तो यो 5 चीज तुम सब ट्राई करो भाई, और बढ़िया लगी हो तुम्हें वीडियो तो कमेंट करके बताओ, और बना दूं ऐसी, बहुत टॉपिक है हमारे पास। तो बुद्धिमान तो बन जाओ भाई, मैं तो न्यू चाहूं पब्लिक बने बुद्धिमान। ये दुनिया में पब्लिक ब्रेनी चाहिए बुद्धिमान, ये गोबर गणेश ते तो पार ना लगना भाई, बुद्धिमान तो बनना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहन जी, माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। अपने जीवन में बढ़ते रहें, खुश रहें। नमस्कार, राम राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट।